हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीडिया के बारे में। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सबनेटिंग के बारे में कि आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस की सबनेटिंग क्यों की जाती है और सबनेटिंग को हम कैसे परफॉर्म करते हैं ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास के लिए। इन वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीडिया। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, बाउंडेड मीडिया का मतलब ये होता है कि जिस नेटवर्क में हम केबल्स का यूज करते हैं, है ना, वो हमारा बाउंडेड मीडिया होता है। और अनबाउंडेड मीडिया वो मीडिया होता है जिसमें हम थ्रू द एयर हमारे नेटवर्क को ट्रेवल कराते हैं या हमारे डेटा को ट्रेवल कराते हैं, उसे हम अनबाउंडेड मीडिया कहते हैं। और जिस मीडिया में या जिस मीडियम में हम केबल के थ्रू हमारे डेटा पैकेट्स को सेंड कराते हैं या ट्रेवल कराते हैं, उसे हम बाउंडेड मीडिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको तुरंत की तुरंत नोट्स बनाते जाना है, वीडियो को पॉज करना है और आपको नोट्स बनाना है। ओके, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ बाउंडेड एंड, अब मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ, उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ वायर्ड एंड अनबाउंडेड। अनबाउंडेड ब्रैकेट में लिखता हूँ वायरलेस। वायरलेस, ठीक है। मीडिया, ठीक है। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीडिया। तो सबसे पहला हम लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग। ओके, एक हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे हम बाउंडेड, बाउंडेड मीडिया, ब्रैकेट में लिखेंगे वायर्ड। ओके, जिससे हमें याद रहे कि हम क्या कवर कर रहे हैं ना, राइट। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मीडिया वेयर वी आर यूजिंग वेयर वी आर यूजिंग वायर टेक्नोलॉजी फॉर डिजाइन आर नेटवर्क। ओके, ये होता है आपका वायर्ड मीडिया। इसके अंदर भी लिखेंगे ठीक है, लाइन चेंज करके लिखेंगे आप, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ बाउंडेड मीडियास आर। ठीक है, इसमें भी हमारे टाइप्स होते हैं। अब इसमें हमारे क्या टाइप्स होते हैं, इसमें हमारी केबल्स के टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा कॉपर मीडिया, कॉपर मीडिया। ओके, कॉपर मीडिया, कॉपर मीडिया। सेकंड हेडिंग डालेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। थर्ड नंबर पर डालेंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है ना, फाइबर ऑप्टिकल केबल। फोन नंबर होता है आई ट्रिपल ई 1394, ये केबल का नाम है। ओके, 5 नंबर होता है हमारा प्लेनम एंड पीवीसी केबल। पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आपने उसमें पढ़ा होगा, 10th 12th में आपने पढ़ा होगा। ओके, अब बात करते हैं, हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ए। अभी हम सीधा बाउंडेड मीडिया के अंदर ही काम कर रहे हैं। ए हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा हमारा कॉपर मीडिया। अब कॉपर मीडिया में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉपर मीडिया में। अच्छा, कॉपर मीडिया होता क्या है, देखिए कॉपर मीडिया वो मीडिया है, जैसा आपने देखा होगा कि हमारा पुराना टेलीविजन था, तो उसमें एक कॉपर की वायर आती थी, एक ब्लैक कलर का वायर। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड, इसमें दिखा देता हूँ। कॉपर मीडिया, ओके, इमेजेस में आते हैं। देखिए इस तरीके की केबल होती है,
आपने देखो आपके टीवी में लगती थी ये केबल, हम टीवी में यूज करते थे कॉपर मीडिया का, है ना। टीवी में देखिए इस तरीके का ये लगता था हमारी टीवी में, आपको याद होगा, है ना। तो ये होता है आपका कॉपर मीडिया। अब इसमें हम कौन कौन से कनेक्टर्स का यूज करते हैं, है ना, कौन कौन सी हमारी केबल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। केबल्स के टाइप कौन कौन से। तो कॉपर मीडिया में आपके आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टाइप्स, यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ कॉपर मीडिया। ठीक है, क्या टाइप्स होते हैं, ब्रैक कॉमा लगा लगा लिख जाएंगे, RG58 /U, ये एक होता है, कॉमा लगा के लिखेंगे RG58A/U। ओके, नेक्स्ट होता है RG8। ओके, फिर होता है RG9, फिर होता है RG62। ये इसके केबल्स के नाम है ना। कॉपर मीडिया इन केबल्स के नाम से आपको मिलती है। अगर मैं इसको सर्च करूंगा, आइए इधर देखते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ओके ये है, देखिए RG58U, ये है प्योर, है ना। अलग अलग इसके ब्रांड आते हैं, तो हमें सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है, हमें इनका भी यूज नहीं करना है कहीं पर भी। हमारा मेन रहता है ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल, तो उनको हम ज्यादा तरीके से पढ़ेंगे। इन केबल्स का यूज बहुत कम हो गया है ना। बी आता है, बी, बी कौन सा है हमारा, ट्विस्टेड पेयर। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अस, ओके, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप्स, टाइप्स लिखना जरूरी है, टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अब ट्विस्टेड पेयर केबल आपको किस किस टाइप से मिलेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दो तरीके की ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। फर्स्ट होती है यूटीपी, जिसको हम बोलते हैं अनसील्ड, अनसील्डेड, अनसील्डेड, इस पर अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ओके, इसको बोलते हैं अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, यहाँ आते हैं, दूसरा होता है एस टी पी, जिसे हम बोलते हैं सील्डेड, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। एक बात याद रखिए, यूटीपी और इसमें क्या होता है, एक कवर नहीं होता है, इसमें एक कवर लगा होता है आपका, सिल्वर जैसा कलर होता है, कलर का एक सील्ड होता है, जिससे आपकी केबल बची हुई होती है। इसमें केबल खराब होने का खतरा ज्यादा होता है, इस वाली में कम होता है, बट ये महंगी भी है ना। ये महंगी आती है, दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ लिख देते हैं STP ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, ये मैंने लिखा। देखिए यहाँ पर आपको ये शील्ड मिल जाती है, इस तरीके की सिल्वर सील होती है, जो इस पेयर्स पे लगी होती है, जैसे हमारी केबल कटती नहीं है ना। जैसे मैंने इसको वायर को काटता हूँ यहाँ से तार वायर निकालने के लिए, तो यहाँ मेरी केबल कटती नहीं है। यही अगर मैं अनसील्ड वाले की बात करूँ, यूटीपी की बात करूँ, तो यूटीपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए डायरेक्ट केबल होती है, अनसील्डेड होती है, और इसमें केबल खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। जब हम काटते हैं तो हमारी बेस्ट केबल बहुत जाती है। ओके, तो ये हमारे दोनों में अंतर है। उसके बाद अनसील्डेड में क्या होता है, देखिए अनसील्डेड सपोर्ट करती है डिस्टेंस, सपोर्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना सपोर्ट करती है, 100 मीटर। ओके, 100 मीटर सपोर्ट करती है, और इसको अगर फुट में लिखें तो जो होता है आपका 328 फीट। ठीक है, 328 फीट सपोर्ट करती है डिस्टेंस। और क्या करती है, इसकी डेटा ट्रांसफर रेट भी होती है। क्या होती है डेटा ट्रांसफर रेट, बता देता हूँ आपको, इसकी होती है डेटा ट्रांसफर, अरे यार क्या लिखते हैं, ट्रांसफर रेट, डेटा ट्रांसफर रेट होती है अप टू 1 Gbps। ठीक है, अप टू कितनी होती है, 1 Gbps। ओके, अगर यहाँ पे सील्डेड की बात करें तो सेम है आपका, सपोर्ट डिस्टेंस SD लिख देता हूँ। ओके, सपोर्ट डिस्टेंस समझ जाना इसको, सपोर्ट डिस्टेंस है 100 मीटर, सेम, सेम एज है ना, सेम एज यूटीपी। एंड
आपका DTR है। DTR मीन्स डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट इसका होता है क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं हम। देखिए डेटा ट्रांसफर रेट में क्या होता है कि इसकी सेम होती है अप टू 1 Gbps। ओके, अप टू 1 Gbps सेम है। यहाँ पर एक पॉइंट इसका मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा, मोस्टली यूज्ड इन रिंग टोपोलॉजी। मोस्टली यूज्ड इन रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, मोर एक्सपेंसिव देन यूटीपी। यूटीपी से ज्यादा महंगी होती है। ओके, क्योंकि सील्डेड है, एक हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है इसका सील्डेड होने का, बस वही एक अलग है, बाकी सब कुछ लगभग सेम है इसका। ओके, सील्डेड वाले में क्या होता है, हमको सील्डेड मिलता है और आपका बाकी सब कुछ सेम है एस यूटीपी। ओके, ये होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल ये लिख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ट्विस्टेड पेयर हुआ, फिर हम क्या बात करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल। एक चीज और लिखना रह गया इसमें ट्विस्टेड पेयर में, वो भी लिख लीजिए। यहाँ नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के क्या लिखेंगे, RJ45 and RJ11 connectors used in twisted pair केबल। ओके, RJ45 एंड RJ11 कनेक्टर्स यूज होते हैं आपके ट्विस्टेड पेयर केबल में। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल। मैं सबको यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, सबको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, या मिटाने की पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं इसका एक, जिससे इसको मैं सेव कर देता हूँ। वेट फॉर अ सेक, है ना, 1 सेकंड के लिए वेट करना है आपको सिर्फ। इसको सेव कर देता हूँ जस्ट, इसको मैं कर देता हूँ सेव। ओके, यहाँ डाल देता हूँ मैं बाउंडेज मीडिया। ओके, ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब क्या है हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, तो यहाँ पर वही सेम हम बी पॉइंट डालेंगे। बी पॉइंट में क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल। ओके, तो इसमें हमारी पहली आती है, फर्स्ट वन है सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है कि कैरीज, डबल आ रहा है ना, कैरीज अ सिंगल ऑप्टिकल सिग्नल्स। देखिए इसमें एक सिंपल सी बात है कि आपको भी पता है ये कि फाइबर के जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल से ज्यादा स्पीड में वर्क करते हैं, या उसकी डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आजकल हम जो ज्यादा हमारा लंबा ट्रांसमिशन है उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज करते हैं। तो इसमें सिग्नल्स होते हैं, सेंड सिग्नल के रूप में आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो ये क्या करती है, जो सिंगल मोड फाइबर है वो सिर्फ एक सिग्नल प्रोवाइड करती है, सिंगल सिग्नल में आपका डेटा ट्रांसफर होता है। ओके, दूसरा क्या होता है, सेकंड वन इज स्टेप इंडेक्स मल्टीमीडिया फाइबर। स्टेप इंडेक्स, यहाँ स्टेप इंडेक्स का मतलब ये है कि आपको मल्टीपल सिग्नल्स सेंड करने की परमिशन आपको देता है। सिंगल मोड में हम सिंगल सिग्नल कैरी होता है, और इसमें हम मल्टीपल सिग्नल्स को कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले सकता हूं मैं, कैरीज मल्टीपल सिग्नल्स। ओके, मल्टीपल ऑप्टिकल सिग्नल देता है, ऑप्टिकल ये ज्यादा सही रहेगा ना, ऑप्टिकल सिग्नल्स। ओके, लास्ट है हमारा थर्ड नंबर का, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है,
ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है। क्या करता है? परमिट्स मल्टीपल मल्टीपल ऑप्टिकल सिग्नल signals multiple signals, but is more expensive than step index। ये क्या होता है? उससे थोड़ा महंगा होता है। ओके, केवल इतना अंतर है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसमें परमिशंस होती है, बस सिग्नल थोड़े स्लो काम करते हैं। और ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमीडिया में सिग्नल्स की जो मात्रा होती है वो बहुत हाई होती है ना। ये दोनों में अंतर है। यहाँ एक चीज लिख लेंगे नोट डाल के, छोटा सा। क्या लिखेंगे? नोट डाल के लिखेंगे फाइबर ऑप्टिकल, लिख सकते हैं हम डेटा ट्रांसफर रेंज क्या होती है इसकी? 40 किलोमीटर्स होती है। जैसे हमने अभी ट्विस्टेड पेयर केबल में देखा था, उसकी क्या होती है? सिर्फ 100 मीटर्स। पर जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है उसकी जो ट्रांसमिशन रेंज है वो होती है 40 किलोमीटर, कि एक बार में 40 किलोमीटर डेटा ट्रेवल हमारा कर सकता है। ओके, लास्ट चीज है इसकी फाइबर की टाइप्स ऑफ कन्वर्ट कनेक्टर्स टाइप ऑफ कनेक्टर्स ऑफ फाइबर ऑप्टिकल्स। ओके, कौन कौन से आपके कनेक्टर्स हैं जो इसमें यूज होते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ST, SC, FC, ये नाम है ना, राइट, नाम है ये सारे। FDDI, मिनी BMC, बेकॉनिक, LC, SMA, MT, RJ, ये ना, ये सारे आपके होते हैं। इन सबका यूज जो है कनेक्टर्स का, वो अकॉर्डिंग टू योर फाइबर केबल होता है। जैसे मैं अगर ST कनेक्टर की बात करूं, मैं यहाँ पर देखो आपको दिखा देता हूँ। ऑल फाइबर ऑप्टिकल केबल कनेक्टर, कौन कौन से कनेक्टर है ये देखिए, ये कनेक्टर्स हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको बड़ा करके थोड़ा सा, एक सेकंड। आई थिंक इट वेट, इमेज, राइट, इसको ओपन कर लेते हैं। ये अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। वेट, सेव ही कर लेता हूँ इसको, एक सेकंड। सेव इमेज एज डाउनलोड्स में इसको सेव कर लेता हूँ JPG में, एंड आई हैव टू ओपन। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फोटोज में। ठीक है, देख लीजिए, ये तो आपका RJ45 है, ये आपने देखा होगा, है ना। देखिए FC कनेक्टर कुछ इस टाइप का दिखता है ना। अलग अलग वो आपका जो मीडिया है जिसमें आपको इसको पुट करना है, उस पे आपका डिपेंड करता है कि आपको किस कनेक्टर को यूज करना है। जैसे MT RJ लिखा है था मैंने, उसमें ये वाला कनेक्टर लगता है ना। ये आपका ST कनेक्टर होता है, ये आपका FC कनेक्टर होता है, ये LC कनेक्टर होता है, SC कनेक्टर होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर वर्क आर योर डिवाइस, यू हैव टू चूज योर कनेक्टर। है, आप अपना कनेक्टर चूज करेंगे आपकी डिवाइस के अकॉर्डिंग कि किस कनेक्टर का आपको इसमें यूज लेना है। ओके, ये देखिए, ये मल्टीमीडिया है, ये मल्टी मोड है, ये सिंगल मोड है। ओके, ये मल्टी मोड है, जो मैंने आपको मल्टी मोड लिखाया था। स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स में ये यूज होती है, एंड इन द सिंगल मोड फाइबर में आपका ये यूज होता है। ओके, तो ये हो गए आपके फाइबर ऑप्टिकल्स। अब बात करते हैं हम नंबर सी की बात करते हैं। IEEE 1394, ओके, सॉरी लिखना भूल गया, 1394, राइट। तो ये आपका देखो, इस कनेक्टर का एक दूसरा नाम और है जिसको हम बोलते हैं फायर वायर। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फायर
फायर वायर, इसको फायर वायर कनेक्टर भी बोला जाता है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, इसके थ्रू हम मैक्सिमम 63 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी हम कोई छोटा सा नेटवर्क डिजाइन करते हैं जिसमें हमारे पास 62 63 या 60 डिवाइसेस होती हैं, है ना, मतलब हमारे पास मैक्सिमम 63 डिवाइसेस हो, व्हेन वी हैव टू यूज IEEE 1394 कनेक्टर। मैं आपको दिखा देता हूँ ये दिखता कैसा है, फिर इसकी हम थ्योरी लिख लेंगे। ओके, मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। केबल, ओके, ये इस तरीके की आपको दिखती है केबल। आपने देखा होगा कई जगह हम इसको लगाते हैं, है ना, कई जगह आपने देखा होगा इस केबल का यूज, है ना। ये होता है आपका इस तरीके का दिखता है ये केबल, है ना। इसको डीसी या बुक डीसी कनेक्टर भी बोलते हैं, आपको देखा होगा आपने बहुत बार अपने कंप्यूटर्स में। जब हमको हाई रेंज में या हमारे सर्वर को डायरेक्टली हमारे पीसी से कनेक्ट करना होता है तो हम इन कनेक्टर्स का यूज करते हैं। यहाँ मिनिमम डिवाइसेस होती है, मैक्सिमम डिवाइसेस के लिए तो हम वही अपना ईथरनेट और आपका HDMI वगैरह, है ना, फाइबर ऑप्टिकल्स, HDMI का मेनली यूज किया जाता है। ओके, आइए यहाँ पे लिख लेते हैं इसमें ऑल्सो ऑल्सो नोन एज फायर वायर, फायर वायर, ओके, कैन बी यूज्ड टू connect up to 63 डिवाइसेस। ये हमारा इसका मेन पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। टू फ्रॉम स्मॉल लोकल नेटवर्क, स्मॉल लोकल नेटवर्क। ओके, आगे और लिखेंगे इसमें थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, एंटर करता हूँ, यहाँ लिखते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं इसका। ये कनेक्टर होता है अपना, यहाँ पे लिखते हैं 6 और 4 पिन कनेक्टर used in firewire। ओके, इन है ये, यूज्ड इन फायर। कितने पिन का कनेक्टर होता है, 6 और 4 पिन का कनेक्टर इसके लिए आपको मिलेगा। इसमें मैक्सिमम 63 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक छोटा सा नेटवर्क हम डिजाइन करना चाहते हैं तो वहां हम IEEE 1394 फायर वायर जो आपका है उसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, इतना होने के बाद मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ क्या, रिमूव। रिमूव करने से पहले सेम सेव कर देता हूँ इसको मैं, बाउंडेड बाउंडेड मीडिया 1। ओके, बाउंडेड मीडिया 1 नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अभी मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दी प्लेनम केबल। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। इज अ नेटवर्क केबल, इज अ नेटवर्क केबल that is jacketed, तो स्पेलिंग कैसे हो जाएगी, jacketed tightly, jacketed tightly around the conductors so that fire cannot travel within cable।
ओके, ये क्या होता है, एक तरीके की जैकेट होती है जो कि हम अपने केबल के आसपास लगा देते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं, आपके जो कंडक्टर्स होते हैं उन पे जो ब्लैक कलर की आपने या ब्लू कलर की जो जैकेट देखी होगी, वही आपकी प्लानम होती है। इससे क्या होता है कि जो फायर का जो होता है, जो शॉर्ट सर्किट का जो आपका रहता है, जिसे करंट आपका केबल में ट्रेवल नहीं करता है, वहां पर हम प्लेनम का यूज करते हैं। ओके, ई नंबर की बात करते हैं। ये तो बहुत छोटे हैं, पीवीसी, पीवीसी केबल। व्हाट इज इट? पीवीसी केबल। यहाँ लिख देता हूँ, जैकेटेड cabling, jacketed cabling is expensive and flexible। ये भी एक जैकेटिंग का तरीका है, प्लेनम और पीवीसी, है ना। ये बहुत एक्सपेंसिव बट ये फ्लेक्सिबल भी है, तो हम इसका यूज यहाँ पर ज्यादा करते हैं। प्लेनम से ज्यादा हम पीवीसी का यूज करते हैं। ओके, ये था आपका बाउंडेड मीडिया। बाउंडेड मीडिया के बाद हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका अनबाउंडेड मीडिया। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ आप ले सकते हैं हेडिंग ऊपर। ओके, अनबाउंडेड मीडिया। बाउंडेड हो गया है, अनबाउंडेड मीडिया। ओके, अनबाउंडेड मीडिया हुआ। यहाँ पर क्या रहता है, देखिए अनबाउंडेड मीडिया के बारे में थोड़ा सा हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए लिख लीजिए पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्पेलिंग का गलत हो जाए तो सही कर लिए, है ना। सिग्नल्स that are transmitting data through transmitting data TROU तो सही कर देता हूँ थोड़ा सा। ये दो हुए ना, उसके चक्कर में प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड में इसको वही कर देता हूँ, ठीक है, अब नहीं होगा प्रॉब्लम, राइट। ओके, ये डेटा है, डारा नहीं है ना, डेटा थ्रू द एयर, थ्रू द एयर विथ रेडियो, कॉमा माइक्रोवेव और इंफ्रा रेड रेडिएशंस। क्या होता है, अनबाउंडेड मीडिया में जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू द रेडियो सिग्नल्स, थ्रू द माइक्रोवेव सिग्नल्स एंड थ्रू द इंफ्रारेड रेडिएशंस होता है। मतलब ये हमारे तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हम एयर के थ्रू हमारे डेटा को ट्रेवल कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ओके, इसकी लिमिट होती है, जो हमारा वायर्ड मीडियम है उसकी लिमिट नहीं होती है, हम उसको एक्सीड कर सकते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी एक्सीड कर सकते हैं, बट इसकी एक लिमिट है ना, उसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। तो देखते हैं आगे, मैं लिखता हूं यहाँ पर टाइप्स ऑफ। अब इसमें भी टाइप्स हैं आपके, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड मीडिया। ओके, अनबाउंडेड मीडिया, इसमें क्या होता है आपका, फर्स्ट पहला पॉइंट डालेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, इसमें लिखेंगे इट्स दी पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट। इसका यूज हम क्यों करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डेटा ट्रेवल के लिए या आपका ब्रॉडकास्ट के लिए। अच्छा, एक चीज मुझे समझाइए, ब्रॉडकास्ट। ओके, ब्रॉडकास्ट के लिए जैसे आपने देखा होगा ब्लूटूथ, ब्लूटूथ इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन जो कि दो कंप्यूटर्स के बीच में हम कर सकते हैं, दो डिवाइसेस के बीच में हम कर सकते हैं,
या ब्रॉडकास्ट होता है लाइव टेलीकास्ट 1 to 1, है ना, उसमें हम वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, जैसे हम वाईफाई यूज कर रहे हैं, है ना, या आप आपका ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, तो वो आपको ब्रॉडकास्ट में आता है। ओके, किस में आता है? ब्रॉडकास्ट में आता है। तो वो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन हुआ। दूसरा एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लूटूथ ब्लूटूथ एंड ब्लूटूथ एंड वाईफाई। ओके, ब्लूटूथ एंड वाईफाई is the main example. Okay, second one is radio network. Radio networking. Radio networking. What is radio networking? लिख लेते हैं फिर बताता हूँ। Is a form of wireless communication in which signals are sent via radio frequency। जैसे हम बोलते हैं RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, है ना, in the 10 kilohertz and 1 Gbps, sorry, kilohertz and 1 GHz, 1 GHz रेंज, जिसकी रेंज क्या होती है 10 किलो हर्ट्ज से लेके 1 गीगा हर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है। किसकी? रेडियो नेटवर्किंग की। मतलब जब भी हम अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं रेडियो नेटवर्किंग के थ्रू, हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू होता है, जिसकी रेंज होती है 10 किलो हर्ट्ज से लेके 1 गीगा हर्ट्ज तक। ओके, तीसरा नंबर है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, मैं कर देता हूँ। सिग्नल्स, ओके, ब्लूटूथ, अरे वाइफ नहीं है, वाईफाई, ओके। इंफ्रारेड की बात करते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं सिग्नल्स आर सेंट वाया पल्सेस। आपने देखा होगा पल्सेस के रूप में जो डेटा ट्रेवल होता है वो क्या होता है? आपका इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड लाइट्स। ओके, ये आपका छोटा सा था। ये होता है आपका वाया था वो ना, वाया। सिग्नल्स आर सेंड वाया पल्सेस ऑफ इंफ्रारेड लाइट्स। ओके, इंफ्रारेड लाइट्स के रूप में, पल्स के रूप में जो आपका डेटा ट्रेवल होता है वो क्या होता है? आपका इंफ्रारेड। लास्ट आता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। सेंड सिग्नल्स, ये क्या तरीका होता है? सेंड सिग्नल्स टावर टू satellites and satellites to tower। ओके, यहाँ क्या होता है आपका? जो आपका डेटा जो ट्रेवल हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका? टावर टू वो आपका टावर्स टू सैटेलाइट एंड सैटेलाइट टू टावर, जो आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ओके, तो ये आपकी बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीडिया था जो कि आपको करना है।
है ना, जो कि आपका मेन पार्ट है नेटवर्किंग का, क्योंकि डाटा ट्रेवल सिर्फ दो ही तरीके से होता है, या तो वो किसी केबल के थ्रू होगा या एयर के थ्रू होगा। ओके, तो यहाँ हमने दोनों के बारे में जान लिया है। आगे हम हमारा मेन है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो उसकी जो भी आपकी है केबल का कोड क्या होता है, कलर कोड क्या होता है ना, कैसे कनेक्टर बनाया जाता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का CCNA का पार्ट बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीडिया खत्म होता है। अगर कोई भी आपको परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। संडे को जो क्लास होगी, संडे को जो हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं गूगल मीट पे, उसकी लिंक मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें टाइमिंग वगैरह सब लिखा होगा। तो वहां पर इस क्लास के सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और आने वाली क्लासेस के डाउट्स को भी हम क्लियर करेंगे, जो कि क्लास हम लेंगे संडे को लाइव। ओके, थैंक यू दोस्तों। कोबरा इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। अगर किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो, वो भी सीखें नई नई चीजों को। ओके गाइस, धन्यवाद।